जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस। जी हाँ, एसएससी जीडी में सिलेक्टेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब तो 24 नवंबर से हमारे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग हमारे पास यहाँ पर जो है 5 से 6 महीने अभी बचे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 5 से 6 महीने के अंदर इतनी बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप एक फ्रेशर भी हैं तब भी आप बिल्कुल बेसिक से दोस्तों यहां पर चीजों को समझ सकते हैं, और एक बार या 2 बार तो रिवीजन कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार भी हो, आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा इन 6 महीनों के अंदर। जी हाँ, वो कैसे होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दोस्तों स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे मैंने तैयारी की थी और कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया। असम राइफल में मेरा सिलेक्शन हुआ है 2023 के अंदर, और 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी मैंने एग्जाम को पास किया था, फिजिकल पास किया था, मेडिकल पास किया था, लेकिन किसी रीजन से मेरा उसमें नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब ये बात करेंगे भाई यहां पर कि एसएससी जीडी को कैसे क्रैक करना है। देखो भाई, सिंपल सी बात है भाई, सभी जितने भी लोग हैं सभी एक गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो शहर से हैं। ओबियसली यहाँ पर दोस्तों 80% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो टाइम टेबल की जब बात आती है तो टाइम टेबल मुझसे लोग पूछते हैं भैया टाइम टेबल कैसे हैंडल करें, टाइम टेबल बना के दे दीजिए हमें। तो भाई देखो, टाइम टेबल वो आपका है कि आप सुबह क्या करते हैं, भैंसों को सानी करते हैं कि खेतों में जाते हैं, पानी लगाते हैं, आपका क्या वर्क है, डेयरी पर जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। मैं आपको टाइम फिक्स करके नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बता सकता हूं। देखो, सबसे पहले भाई आपको जो सिलेबस को समझना है, क्योंकि इस बार सिलेबस 2022 वाली वैकेंसी इसमें चेंज होके आया है। अब 80 क्वेश्चन आपके आएंगे 160 नंबर के। तो आपको दोस्तों अब सिलेबस पर ध्यान देना है मेरे भाई। जी हाँ, सिलेबस कैसे, सिलेबस को मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है प्रिंस जीनियस 63 के नाम से। ठीक है, वहां पर जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, फॉलो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई भी आप सभी को वहां पर कर दूंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई मैं कैसे तैयारी करता था। देखो दोस्तों, काफी सारी बुक्स जो आप देख पा रहे हैं पीछे, इसमें बहुत सारी बुक्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी की भी हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब की रखी हुई हैं। लेकिन भाई बुक्स तो सभी के पास है, आपके पास भी है। लेकिन अगर बुक्स पढ़ने से बुक्स में लिखी हुई बातें अगर आपकी समझ में आ रही है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया था दोस्तों कि मैंने जो बुक्स में चीजें लिखी हुई हैं उनको अपनी, ये नोट्स देख पा रहे हैं, ये जो 4 नोट्स देख पा रहे हैं, इनमें दोस्तों मैंने रख के उनको लगा दिया। यानी चारों नोट्सों में मैंने अपनी जो पूरी मेहनत है इसको उतार दिया। ये कंप्लीट दोस्तों नोट्स है, जैसे इसमें रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, हिंदी है, सब कुछ इसी में है मेरे भाई। और कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीजें मैं रखी हूं। बिल्कुल दोस्तों वही चीज है जो एग्जाम में आती है। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं मुझसे कि भाई ये हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए जिससे आपने तैयारी की थी, मेरे खुद की हैंड राइटिंग नोट्स हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर आप सभी को जो है इसका दोस्तों एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं, किस तरीके के नोट्स बने हुए हैं। यहां पर आप देखेंगे ये इस तरीके के डेमो है, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिखा हुआ है। तो 6396453592 ये नंबर है, इस पर आपको पेमेंट करना है 100 रुपए का। तो ये आपको चारों नोट्स यहाँ पर दोस्तों जो है मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सब कुछ आपको मिल जाएगा केवल 100 रुपए के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हुई। चलो भाई, यहां पर आपके तैयारी कैसे करें, अगर आप जिसको लेना चाहते हो भाई ले सकते हो। बात आती है कि भाई पैसे वगैरह की 100 रुपए की, तो भाई सिंपल सी बात है, 100 रुपए मेहनत है यार। ये सारी चीजें 100 रुपए से कम की हो भी नहीं सकती हैं। जो मेहनत यहाँ पर लगी है वो आपसे 100 रुपए बहुत छोटी बात है। वो तो कपड़े वगैरह खरीदने जाओगे, टी शर्ट वगैरह खरीदने जाओगे ना, तो 500 से नीचे की टी शर्ट आप लेने से मना कर दोगे, भाई लोकल हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई 500 रुपए जब आप कपड़ों में लगा सकते हैं तो ये तो 100 रुपए छोटी सी बात है आपकी जिंदगी बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, देखो सबसे पहले सिलेबस को आपको समझना है। सिलेबस को समझने के बाद उसको दीवार पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जो पीडीएफ लेगा वहां पर सारा मैं कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको लेना है ले सकता है। सिलेबस भी दोस्तों आपको साथ के साथ मिल जाएगा, उसको मैं आपको चिपका देना दीवार पर, और एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर करते जाना है। और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। मैंने दोस्तों जो प्रैक्टिस की थी, 2 तरीके से प्रैक्टिस की थी, एक तो दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे, कोई बुक्स वगैरह आप ले सकते हो प्रैक्टिस सेट की। मेरे हिसाब से तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा रहेगा। और
प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे दोस्तों नए यहाँ पर टेक्स्ट बुक है वहाँ से कर सकते हो, या रोजगार विद अंकित सर का आता है हर संडे को, वहाँ से आप ले सकते हो। वो थोड़ा सा टफ रहता है, जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वो उससे जो टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा सा टफ रहता है अंकित भाटी सर का। तो वहाँ भी अगर आप लगा सकते हो, अगर आपका वहाँ पर अच्छा स्कोर आ रहा है टेक्स्ट बुक पे, तो आप वहाँ पे चेक करिएगा, थोड़ा सा आपका स्कोर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको डिमोटिवेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वो टफ ही बनाते हैं, ठीक है। और एक बात और है मेरे भाई कि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लेना, बिना प्रैक्टिस के आप अपना स्कोर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, और साथ के साथ रिवीजन भी आपका चलता रहना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा 2-3 घंटे, या मतलब ये समझ लीजिए आपने 4 घंटे पढ़ाई की, तो 1 घंटा रिवीजन को भी चाहिए उस सारे को समझने के लिए। 1 घंटा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो वो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। बोलते हैं ना यार मैं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, आज पढ़ता हूँ पुराना भूल जाता हूँ, वही तो प्रॉब्लम है, आप रिवीजन नहीं करते हो। और साथ के साथ दोस्तों जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका दोस्तों कोशिश ये करा करो कि उसके प्रैक्टिस आप करो, उसका प्रैक्टिस सेट आप लगाओ। जैसे आपने दोस्तों कोई एक टॉपिक क्लियर कर लिया अपना परसेंटेज, तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक बहुत अच्छा दोस्तों एक वहाँ पर उपाय है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सेक्शनल वाइज दोस्तों टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे परसेंटेज का आपको पूरा टॉपिक देखना है, और परसेंटेज से सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 20-25, आपको वो लगा देने। फिर आपको ये देखना है कि मैं किस टाइप पर अटक रहा हूँ, उस टाइप को आपको फिर से दोस्तों ट्राई करना है, समझ रहे हो। या तो आप किसी एक ऐसी टीचर की वीडियो देखिए जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपको कराए हो परसेंटेज के, उस परसेंटेज में से आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा टाइप वीक है, इसको फिर से करने की कोशिश करें। और साथ के साथ आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको मैथ का कोर्स प्रैक्टिस से लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के लगा दिए। जब आप प्रैक्टिस करें, वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की बात है, जब आप कंप्लीट सिलेबस कर लें तो 20 क्वेश्चन का हर दिन दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाइए। उससे ये होगा कि आज आप परसेंटेज पे हो तो तुरंत आपका माइंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर तुरंत आपका माइंड जाएगा दोस्तों 3D 2D पे, फिर आपका तुरंत माइंड जाएगा दोस्तों आप सभी का नंबर सिस्टम पे। तो ऐसे ही माइंड को अगर आप ज्यादा दोस्तों यहाँ पर घिसोगे ना, तो माइंड भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और तेजी से काम करेगा। ऐसे ही आपको 20-20 क्वेश्चन, जैसे आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी में विलोम शब्द पढ़े हैं, तो आपको कम से कम 200-300 विलोम शब्द डेली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आपने ये काम कर लिया तो कोई ताकत नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होने से रोक पाए, समझ रहे हो। बस आपको यही चीज करनी है और आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे अपने आप को ग्रो करना है। मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे ले जाकर सारी चीजें समझाऊंगा कैसे करना है, और सारे सब्जेक्ट के जो दोस्तों सिलेबस है वो सबको लिखवा दूंगा मैं, कैसे कैसे कहां से कितना क्वेश्चन आता है। जिनको चाहिए वो यस कर देना, जिनको नहीं चाहिए वो बता देना, ठीक है। और मुझे फॉलो कर लेना भाई इंस्टाग्राम पे, जिसने नहीं किया है। वहां पर मैं आप सभी के कुछ डाउट क्लियर करता रहता हूँ। यहाँ पर पीडीएफ वाले, अगर आप सोच रहे हैं कि पीडीएफ वाले नंबर पे मैं आपसे डाउट पूछ सकता हूँ, तो वहाँ पर डाउट का आंसर नहीं मिलेगा, कि वो नंबर मैं यूज नहीं करता हूँ। वो मेरा एक दोस्त है वो यूज करता है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें वो गाइड कर देगा। वह भी एक तैयारी कर रहा है, उसने भी एग्जाम निकाले हुए हैं वैसे, लेकिन वहाँ पर वो पीडीएफ की इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी वहाँ पर। यहाँ मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा इस वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें मैं आप सभी को समझा दिया है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो साउथ की हो गई है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, जो सारी चीज़ें आप सभी के समझ में आ चुकी हैं, तो कोई बात नहीं है। जैसा भी कोई पॉसिबल हो पाएगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार, हम आपके छोटे भाई ही तो है, छोटे भाई मान लो, बड़े भाई मान लो, जो भी आपका सवाल होगा उसका रिप्लाई कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बहुत सारे जो हैं लोगों में एटीट्यूड आ जाता है सिलेक्शन लेने के बाद, लेकिन मेरे भाई हम तो आपके सामने अभी भी छोटे ही हैं, हमेशा छोटे बन के रहेंगे, और जो भी आपका डाउट होगा उसे क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।